कर रहा हूँ जनाब इस्माइल खान साहब से, जो कि सदर हैं इत्तेहाद सोशल फाउंडेशन मुंबई से इसी प्रोग्राम के लिए, इसी कॉन्फ्रेंस के लिए तशरीफ़ लाए। निहायत ही अदब से गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार 10 मिनट में अगर फरमा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, भाइयों बहनों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुस्लिम यूथ ब्रदर्स के ज़िम्मेदार हाफिज़ जोशी साहब, हाफिज़ बिलाल साहब और उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। इस तरह के प्रोग्राम करने का मकसद है एक बने मजबूत बने। हमें आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है इत्तेहाद। हमें आपसी इत्तेहाद पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हम आपसी इख्तलाफ में अपनी काफ़ी एनर्जी, अपनी काफ़ी ताकत बर्बाद कर रहे हैं। मसलक अलग, मसाइल एक हैं। जब कहीं हमें सताया जाता है, हमारी जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचाया जाता है, हमारा कत्ले आम होता है, तब हम एक अल्लाह एक रसूल के मानने वाले मुसलमान हो जाते हैं। तब हम हर तरफ से आवाज़ उठाते हैं, रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं, राहत के काम किए जाते हैं। इसके अलावा हम कभी एक नहीं दिखते। आखिर क्यों? हमारे इत्तेहाद में एक बड़ी रुकावट है, हमारा घमंड, हमारा गुरूर। किसी को अपनी ताकत का, किसी को अपनी दौलत का, किसी को अपने इलाके का, किसी को अपनी बिरादरी का, किसी को अपने ख़ानदान का, किसी को अपने वहदे का, किसी को अपने इल्म का। हम दूसरों के सामने छोटे बन जाते हैं, अपनों के नहीं। हम दूसरों को बड़ा मान लेते हैं, अपनों को नहीं। वरना जिस कौम की वजह से ये दुनिया जिंदा और आबाद है, वही कौम आज बर्बाद ना होती। चुनाव में 25 करोड़ मुसलमानों से हमारे बिखरे हुए कायद अलग अलग आवाज़ लगाकर एक होने की अपील करते हैं। जब 25 लोग जो समझदार हैं, जानकार हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं, तो 25 करोड़ आवाम कैसे हो जाएगी? लोकसभा इलेक्शन के वक्त ऐसा लग रहा था फिरका परस्तों की सीटें बढ़ेंगी, उनकी सरकार बन सकती है, मगर जिस मेजॉरिटी के साथ जीत कर आए, इसका अंदाजा तो किसी को नहीं था। खुद उन्हें भी इतने बड़े बहुमत की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर परेशान होने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट में, असेंबली में और लोकल बॉडीज में हमारी नुमाइंदगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट में, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं। राजस्थान की 25 में एक भी नहीं, मध्य प्रदेश की 29 में एक भी नहीं, छत्तीसगढ़ की 11 में एक भी नहीं, गुजरात की 26 में एक भी नहीं, महाराष्ट्र की 48 में एक भी नहीं, कर्नाटक की 28 में एक भी नहीं, आंध्रा की 25 में एक भी नहीं, उड़ीसा की 21 में एक भी नहीं, दिल्ली की 7 में एक भी नहीं, पंजाब की 13 में एक भी नहीं, हरियाणा के 10 में एक भी नहीं, हिमाचल की 4 में एक भी नहीं, झारखंड के 14 में एक भी नहीं, और कई रियासतों से हमारी नुमाइंदगी तक नहीं। जहां कानून बनता है, जहां से शहर, रियासतें और मुल्क चलता है, वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। जब हम अपनी बात ही रखने की कंडीशन में नहीं रह गए, तो हमें मिलेगा क्या? हम अब भी गफलत में सो रहे हैं, हमारी नींद अब भी नहीं टूट रही है। लोकसभा इलेक्शन के बाद 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव हुए, जिसमें 2 तरीके के नतीजे आए। विधानसभा चुनाव में फिरका परस्तों को जीत मिली और उपचुनाव में सेकुलर पार्टियां जीती, मगर हमें क्या मिला? सेकुलर पार्टियों की गुलामी से ज्यादा हमें क्या मिल रहा है? क्या हमें सिर्फ इतने पर ही खुश रहना चाहिए कि फिरका परस्तों की हार और सेकुलर पार्टियों की जीत हो? ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हुई। हिंदुस्तान की सियासत बड़ी तेजी से उस रास्ते पर जा रही है जहां फिरका परस्त जीते या मौका परस्त नाम नहाद सेकुलर पार्टियां, वहां मुसलमानों के लिए कोई मौका नहीं होगा। हमारी मंजिल की तरफ सिर्फ एक रास्ता जाता है, इत्तेहाद।
बेशक। मुसलमानों के सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल हालात को सुधारने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। मुल्क और मिल्लत के लिए जरूरी है कि हम में इत्तेहाद हो। जितना मजबूत इत्तेहाद होगा उतना मजबूत मुल्क और मुसलमान होगा। हम एक बात का रोना हमेशा रोते हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें सताया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। इस साजिश से बचने के लिए हमारे पास न कोई प्लान है, न कोई प्रोग्राम है, न कोई योजना है, न कोई तैयारी है, तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सियासी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद गठबंधन करती हैं, आपस में इत्तेहाद करती हैं। उनकी पॉलिसियां अलग अलग, उनका नज़रिया अलग अलग। अब उन्हें साथ में चलना है, साथ में काम करना है। सबके मशवरे से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती हैं, उस पर अमल करती हैं। इस तरह हम लोग भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर साथ में चल सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपने शहर की तरक्की और मुल्क की भलाई के लिए ग्राम सभा, जिला पंचायत, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, असेंबलियों में और पार्लियामेंट में अलग अलग मजहब के मानने वालों के साथ सर जोड़कर बैठ सकते हैं। तो फिर मुसलमानों की तरक्की और इंसानियत की भलाई के लिए एक मजहब के मानने वाले अलग अलग मसलक के लोग एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते? बेशक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और फील्ड हैं, दूसरे सियासी समाजी काम हैं, इंशाअल्लाह हम वहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मगर जहां तक यूनिटी का मामला है, एकता की बात है, ये तो इन्हीं के बस का रोग है। हमारे उलमा इस तरफ एक कदम बढ़ा दें तो मंजिल इनके कदमों के नीचे होगी, मंजिल इनके कदमों को चूमेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, बहुत